अपना नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। ठीक है, तो सबसे पहले कफ होता है क्या? कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इंटेंडेड टू रिमूव इरिटेंट एंड एक्यूमुलेटेड सिक्रीशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैसेज। तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है और ये इरिटेंट अपने रिमूव करता है लंग से। ठीक है, द ड्रग्स यूज्ड इन द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ कफ, तो जो भी अपन ये यूज़ कर रहे हैं कफ के लिए ड्रग्स, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे। ठीक है, कोई ऐसा डिसीज़ नहीं है ये बस प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, जैसे एमेटिक या वॉमिटिंग होती थी ना, वो भी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है अपने बॉडी से इरिटेंट निकालने के लिए, ऐसी ये कफ भी होती है। ठीक है, तो कफ के क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन दिया है तो उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले एंटीटसिव्स है ना, एंटीटसिव में 3 आए, एंटी हिस्टामिनिक्स, नॉन ओपियोइड्स और ओपियोइड्स। ठीक, ओपियोइड्स में अपन कोडीन याद कर लो, नॉन ओपियोइड्स में नॉस्कापिन, ओपियोइड्स में कोडीन और पॉलकोडीन याद कर सकते दोनों, नॉन ओपियोइड्स में नॉस्कापिन, और एंटी हिस्टामिन में क्लोरफेनाइरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन। ठीक है, ये तो बहुत जगह आता है एंटी हिस्टामिन, ये तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले एंटीटसिव जो कि कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं। फिर दूसरा आते हैं फेरेंजियल डीमल्सेंट, जिसमें लॉजेंजेस, सिरप्स, लिकर्स ये सब आ सकते हैं। ठीक है, लिंक्टस भी आता है। फिर आते हैं अपने एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? म्यूकोकाइनेटिक्स है ना, जो अपना स्पूटम है ना उसको इसकी विस्कोसिटी कम कर दे जिससे कि वो लेस प्रोडक्टिव और इजीली पास हो सके। उसमें आते हैं तो सिक्रीशन एनहेंसर, सिक्रीशन बढ़ा के करे जो काम। ठीक है, और होता है म्यूकोलिटिक्स, म्यूकस को तोड़े, तो उसमें ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। ठीक है, ये पूरे ही इंपॉर्टेंट म्यूकोलिटिक्स, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। जबकि सिक्रीशन एनहेंसर में पोटेशियम सिट्रेस, पोटेशियम आयोडाइड ये सब आता है, अमोनियम क्लोराइड, ये सब इंपॉर्टेंट नाम याद कर लेना जो सरल सरल लगे। फिर आता है एडजुवेंट एंटीटसिव, जो एंटीसेप्टिसिव के साथ दिए जाते हैं ना, तो उसमें बीटा ब्रोंकोडाइलेटर आते हैं, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटेलिन। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर में और भी ड्रग्स आती हैं, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटीटसिव में। तो एंटीटसिव क्या है? दे इनिबिट कफ रिफ्लेक्स बाय सप्रेसिंग द कफ सेंटर, तो कफ सेंटर को इनिबिट करके जो काम करे उसे बोलते हैं एंटीटसिव। और ये क्या करते हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए काम में आती है, किसके? ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ। ठीक है, एक तो कफ सेंटर को सप्रेस कर रही है और सिम्टोमेटिक ट्रीट कर रही है ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ के लिए। ठीक है, एंटीटसिव शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन यंगर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से छोटा है तो अपन उसमें नहीं देंगे। ठीक है, सबसे पहली ड्रग आती है कोडीन। कोडीन क्या करती है? कफ सेंटर को सप्रेस करती है और इसका माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन होता है, जैसे कि ड्राउजीनेस और सिडेशन वगैरह भी होता है। ठीक है, कॉज कॉन्स्टिपेशन बाय डिक्रीजिंग द इंटेस्टाइनल मूवमेंट, डिप्रेस कर रही ना, तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट को भी डिप्रेस करती, कम करती, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन एंड अस्थमेटिक्स है ना, अस्थमेटिकस में और चिल्ड्रंस में अपन नहीं देते हैं। ठीक है, फॉलकोडीन जो आता है वो एंटीटसिव है कोडीन जैसे ही, पर इसके अंदर कोई भी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी थोड़ी कम है, मतलब कोडीन से कम है इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको ओरली देते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एज कम्पेयर टू फॉलकोडीन। ठीक है, फिर आता है नॉस्कापिन। नॉस्कापिन क्या है? ओपियम एल्कोलाइड। अपन ने 3 ग्रुप पढ़े थे इसमें एंटीटसिव में, ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स, एंटीहिस्टामिनिक। तो अपना नॉस्कापिन जो है वो नॉन ओपियोइड्स में आ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले ये है ओपियम एल्कोलाइड है और इसका एंटीटसिव एक्शन होता है और वो भी पोटेंट होता है। तो अपन इसको किस में यूज़ करते हैं? स्पास्मोडिक कफ में यूज़ करते हैं। इसका कोई भी एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं है, जैसा इसमें था कोडीन में एनाल्जेसिक इफेक्ट था, कोई भी एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं करा रहा और कोई भी ऐसे सीएनएस डिप्रेशन वगैरह नहीं, ऐसे इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, द साइड इफेक्ट आर नोजिया, हेडेक, ब्रोंकोस्पाज्म एंड कैन ऑकर इन अस्थमेटिकस। नोजिया, हेडेक और ब्रोंकोस्पाज्म अस्थमेटिकस में हो सकता है। तो कफ को तो सप्रेस कर रहा है, पर ये जो कोडीन है ये सब अपन अस्थमा वाले पेशेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और चिल्ड्रंस में नहीं देते हैं कोडीन। ठीक है, तो पहला आ गया एंटीटसिव, जिसको अपन ने कफ सेंटर को सप्रेस करके करा एक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता फेरेंजियल डीमल्सेंट। फेरेंजियल डीमल्सेंट क्या है? सिरप्स, लॉजेंजेस, लिंक्टस है ना, ये जो है अपन को यूज़ करेंगे कफ कौन से कफ को ट्रीट करने का? हमारे जो इरिटेशन की वजह से हो रहा है ना, अपने लैरिंग्स में इरिटेशन हो गया लैरिंग्स के ऊपर, तो उस इरिटेशन को कम करें। कैसे कम करें? दे इंक्रीज द सैलाइवेशन एंड प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव सूथनिंग इफेक्ट ऑन द इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा। तो इरिटेशन हुई है अपने लैरिंग्स के ऊपर, तो अपना जो म्यूकोसा वो इरिटेट हो गया या फिर उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन हो गई, तो ये क्या करेंगे? सैलाइवेशन करेंगे और सूथनिंग इफेक्ट को इम्प्रूव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपने इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा को। ठीक है, तो फेरेंजियल डीमल्सेंट ने कैसे किया? सैलाइवेशन करा के और प्रोटेक्टिव सूथिंग इफेक्ट से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट है उसको म्यूकोकाइनेटिक्स ही बोलते हैं, है ना। म्यूकोकाइनेटिक्स क्यों बोलेंगे अपन देखते हैं। दे इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन एंड डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द स्पूटम। एक तो विस्कोसिटी कम कर रहा है, कम कर रहा है स्पूटम, मतलब कि स्पूटम को पतला कर रहा है, और इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन, ब्रोंकियल सिक्रीशन की वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। एक तो वॉल्यूम बढ़ा रहा है और जो स्पूटम है उसको थिन कर रहा है, जिससे कि क्या होगा? कफ जो है वो लेस टायरिंग और प्रोडक्टिव हो जाएगा। प्रोडक्टिव मतलब कि थिन रहेगा स्पूटम, और लेस टायरिंग मतलब कि अपन को जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जब थिक रहता है ना तो अपन को बहुत जोर लगाना पड़ता है कफ में, ऐसे अपन को जोर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि थिन हो गया है ना, तो अपन को लेस टायरिंग होगा वो। ठीक है, तो दे इंक्लूड आयोडाइड्स, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, एसीटेट, वोलेटाइल ऑयल्स। ये अपन ने क्लासिफिकेशन में देखे थे इसके एग्जांपल। फिर आता है नेक्स्ट म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स में क्या है कि दीज एजेंट ब्रेक द थिक टेनेसियस स्पूटम एंड लोअर द विस्कोसिटी ऑफ द स्पूटम। तो एक तो विस्कोसिटी तो ये भी कम कर रहे हैं,
पर ये थिक करके मतलब ये जो है ब्रेक करके काम करेंगे, ब्रेक द स्पूटम, स्पूटम को ब्रेक करेंगे। जबकि ये तो म्यूकोकाइनेटिक्स थे ना, इनने वॉल्यूम बढ़ाई थी, काइनेटिक्स मतलब वॉल्यूम बढ़ा दी इनने, और म्यूकोलिटिक्स जो है ना वो तोड़ रहे हैं इसको, है ना, सो दैट द स्पूटम कम्स आउट ईजिली विथ लेस इफेक्ट। तो जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बना होता है जो स्पूटम, उसको तोड़ रहे हैं। तो अब दो ड्रग्स हैं, दो ग्रुप ड्रग्स, ब्रोमहेक्सिन एम्ब्रोक्सोल इधर पर और एसिटाइलसिस्टीन कार्बोसिस्टीन एक साथ है। तो ब्रोमहेक्सिन का अलग रोल है, अलग मैकेनिज्म, थोड़ा देखते हैं। इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक एजेंट यूज्ड ओरली, है ना, सेमी सिंथेटिक एजेंट है, उसको ओरली यूज़ करते हैं। और पोटेंट म्यूकोलिटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक इफेक्ट, दोनों इफेक्ट है इसमें। तो करता कैसे इफेक्ट? सबसे पहले ब्रोमहेक्सिन लिबरेट्स लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करवाएगा, जिससे कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो है स्पूटम है वो डाइजेस्ट होगा, तो जिससे कि विस्कोसिटी कम हो जाएगी स्पूटम की। अब स्पूटम थिन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, कफ बिकम लेस टायरिंग एंड प्रोडक्टिव, है ना, लेस टायरिंग हो जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं ब्रोमहेक्सिन के? एक तो राइनोरिया और एक लाइक्रामेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ग्रुप है अपना एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। एसिटाइलसिस्टीन कार्बोसिस्टीन जो है वो उनमें म्यूकोलिटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर एसिटाइलसिस्टीन कार्बोसिस्टीन क्या करते हैं? ओपन डाइसल्फाइड बॉन्ड इन म्यूकोप्रोटीन ऑफ स्पूटम। तो जो स्पूटम है उसमें जो म्यूकोप्रोटीन है, उस इस वाले ने क्या किया था, ब्रोमहेक्सिन ने, इसने लाइसोसोमल एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया था। इसने क्या किया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो प्रेजेंट है म्यूकोप्रोटीन है वो तोड़वा दिए, जिस वजह से स्पूटम थिन हो जाएगा और लेस विस्कोसिटी वाला हो जाएगा। तो जो कफ है वही लेस टायरिंग और प्रोडक्टिव हो जाएगा। सेम वही है, बस बीच में मैकेनिज्म चेंज हो गई, वहाँ पर लाइसोसोमल एंजाइम से हो रहा था, यहाँ पर डीएच बॉन्ड तोड़ के हो रहा है ना, एसएच बॉन्ड तोड़ के, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट भी नॉजिया, वॉमिटिंग और ब्रोंकोस्पाज्म है, ठीक है। तो ये अपना था ड्रग्स यूज इन कफ। तो इसमें भाई ऐसा है कि या तो पूरा पूछा जा सकता है 5 नंबर में, या फिर 2-2 नंबर में इसको पूछा जा सकता है अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेंगे जैसे कि ब्रोमहेक्सिन की मैकेनिज्म बताओ, है ना, और किसका एग्जांपल ये बताओ, है ना। तो ऐसे एग्जांपल पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसके एग्जांपल याद कर लेना। पूछ लेगा सिक्रेशन एनहेंसर के कौन से एग्जांपल है, ब्रोंकोडायलेटर के कौन से एग्जांपल है, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर अपन डिटेल में पढ़ेंगे अस्थमा में, तो अपन वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था अपना कफ। थैंक यू।